नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की सेकेंड यूनिट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के पार्ट 2 के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की सेकेंड यूनिट स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के पार्ट 1 को अपलोड कर चुका हूं। साथ ही अभी तक अपनों ने फर्स्ट यूनिट को भी पूरी तरह से पढ़ लिया है और दोनों के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोनों के वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार जाके जरूर से उनको चेक कर लीजिएगा। एक छोटा सा अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमने हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है और उस टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको लेटेस्ट नोट्स, पीडीएफ्स, बिहाइंड द सीन फुटेजेस और ये सब देता रहता हूँ। तो आप एक बार उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन हमारे चैप्टर से, बढ़ते अपन आगे। अब देखते हैं ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। तो यूथ की एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो कि मोटे रहते हैं, ठीक है, जो मोटापा का, चबीनेस का थोड़े से शिकार रहते हैं, उन्हीं की बहुत बड़ी समस्या रहती है कि यार कैसे इस वेट को कंट्रोल में लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हेल्दी वेट अगर आपकी बॉडी में रहेगा तो क्या होगा कि इट लोअर्स द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, तो हेल्थ प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। और जनरली इसको कैलकुलेट किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स और वेस्ट साइज से। तो बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू मतलब सीबीएसई की ये जान है, ठीक है, सीबीएसई की जान है, उनको ये तो एक बार पेपर में इंक्लूड करना होता ही है। तो वेट यहाँ पर लिया जाता है केजी में, हाइट ली जाती है मीटर के अंदर और उसका कर दिया जाता है स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर मेरा वेट है 55, उसके बाद आ जाएगा हाइट आ जाएगी 1.7, उसका कर देंगे अपन स्क्वायर, तो यहाँ पर अपने पास निकल जाएगा बीएमआई, ठीक है। मेरे को याद है मेरा 19 के आसपास आता है, 19-20 के आसपास आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपना अपना बीएमआई कैलकुलेट करके मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देख लेते हैं क्या क्या वेरियस कैटेगरीज हैं। तो वेरियस कैटेगरीज में आ जाएगा अंडर वेट, ओवर वेट, है ना, उसके बाद नॉर्मल वेट, फिर ओबेसिटी क्लास 1, 2, 3। तो दीज आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ बीएमआई। एक टेबल के माध्यम से मैं आपको बता भी दूंगा क्या क्या इसका रेगुलर वेट रहता है, ठीक है। 18.5 से कम हो तो होगा अंडर वेट। नॉर्मल वेट कब होगा, 18.5 से 24.9, ठीक है, 18.5 से 24.9 स्टैंडर्ड वैल्यू से याद रखना। 25 से 29.9, तो अगर ऐसा रहेगा तो होगा ओवर वेट, ठीक है। डायरेक्ट ओबेस नहीं आता इसके बाद, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओवर वेट उसके बाद आता है ओबेस, ठीक है। ये मोटू मोटू मोटू, ये तीनों तो हो गए मोटू, ये हो गए ओवर वेट, ये हो गया अपने पास हेल्दी और ये हो गया पतलू, ठीक है। तो ये हो गया वेरियस कैटेगराइजेशन ऑफ बॉडी मास इंडेक्स का स्कोर, ठीक है। इसको आप बिल्कुल एग्जाम में एज इट इज छाप कह सकते हैं। बढ़ते अपन आगे। तो हेल्दी वेट क्या होता है, 18.5 से 24.9, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। 25 से 29.9 आ जाएगा ओवर वेट और ओबेस आएगा 30 के अबव। सिंपल सा ये था टॉपिक। अब देख लेते हैं क्या वेरियस यूजफुल टिप्स है फॉर वेट कंट्रोल विद प्रॉपर ईटिंग, ठीक है। आप प्रॉपर ईटिंग भी कर रहे हैं और वेट कंट्रोल भी आपका हो जा रहा है। तो पहला जो आपको ध्यान रखना है वो है अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स, ठीक है। कॉमन पिटफॉल्स को आपको अवॉइड करना है, क्या, जैसे फैट डाइट्स, क्विक फिक्स पिल्स। बहुत सी बार अपन क्या करते हैं, टीवी पर ऐड आता है, खाइए डैश सुधा, ये सुधा, वो सुधा, है ना, और हो जाइए 1 सेकंड में पतला, ठीक है। जैसे सुबह सुबह टीवी खोलते हैं ना अपन, तो वो एड्स आते रहते हैं, पहले मैं बहुत मोटा था, फिर मैंने ये 2 दवाई खाई, बहुत पतला हो गया, है ना। पहले मेरे आसपास बिल्कुल सूखा रहता था, जैसे ही मैंने वो गोलियां खाई हरियाली ही छा गई, ठीक है। तो ये एड्स आपने बहुत बार देखे होंगे टीवी पे, तो इन पे कभी भी विश्वास नहीं करना है और ये क्विक फिक्स पिल्स को तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर ए प्लान दैट इज मोर रियलिस्टिक, तो ऐसा प्लान प्रिपेयर करो जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक हो। पुट ए स्टॉप टू इमोशनल ईटिंग, तो बिल्कुल इमोशनल ईटिंग नहीं करना है आपको। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत हमें गुस्सा रहता है, धपा दब हम खाते हैं, या फिर बहुत सी बार मतलब कोई ब्रेकअप हो गया, अरे यार लपक के पी लिया, ठीक है। तो वो सब नहीं करना है, इमोशनल ईटिंग आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। इमोशन में हो, फूड से दूर रहो वरना आप मोटू हो जाओगे, ठीक है। अगला है अपने पास ट्यून इन वॉट यू ईट, ठीक है। जिस भी चीज़ को आप खाओ उसका एक अकाउंट रखो अपने पास, ठीक है। ऐसा नहीं कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम देखकर चिल मार रहे हैं, साइड में पड़ी है 10-12 चिप्स की पुड़िया, इधर पड़ी है कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, और मस्त मम्मी ने भी कुछ कुछ बना के ला रही है बीच में से, कभी भजिए, कभी पॉपकॉर्न, कभी क्या, और आपका चल रहा है वहाँ पर खाना पीना मज़ेदार तरीके से, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, इससे भी आप वेट गेन करने वाले हो, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिल अप विद द फ्रूट, वेजीज एंड फाइबर्स, ठीक है। ऐसा नहीं दिन भर एक ही चीज़ खा रहे हैं, कभी फ्रूट्स खा लो, वेजीज खा लो, फाइबर खा लो, ये सब करोगे तो क्या होगा, इसमें कम कैलोरीज होती है और कम कैलोरीज अगर आपको पतला होना है तो कम कैलोरीज की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब बाकी आप फ्रूट वेजीज खाओगे तो क्या होगा, बिल्कुल आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी।
वरना अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और आप पतले तो हो ही जाओगे लेकिन आप वीक भी हो जाओगे, कमज़ोर भी हो जाओगे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इंडल्ज विदाउट ओवर ईटिंग, तो बिल्कुल ओवर ईट तो करना ही नहीं है। आप अगर 4 रोटी खाते हो नॉर्मली, पतला होना है 3 खाओ। ठीक है, 4 की अगर एकदम 1 कर दोगे तो आपको भूखमरी के आप शिकार हो जाओगे। ठीक है, तो 4 की 3 करनी है, 4 की 5 नहीं करनी। ठीक है, ओवर ईटिंग मतलब 4 की आप 5 कर रहे हो, तो ऐसा करोगे तो मोटे हो गए सही। टेक चार्ज ऑफ योर फूड एनवायरमेंट है ना, अपने फूड एनवायरमेंट का चार्ज लें, हेल्दी फूड खाएं, तो बिल्कुल आप हेल्दी वे में अपना वेट को लॉस करेंगे। ठीक है, बढ़ते अपन आगे। मेक हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस, तो एक्सरसाइज करिए, इससे तो वेट लॉस होना ही है। चलो अब देख लेते हैं वेरियस पिटफॉल्स क्या होते हैं डाइटिंग के। तो जो थोड़े से चबी लोग हैं जरूर से इस बात को सुनिएगा कि क्या वेरियस पिटफॉल्स होते हैं डाइटिंग के, है ना। क्या आपको वहाँ पर एक बुरी चीज़ मिल सकती है अगर आप डाइटिंग करते हैं तो। ठीक है, तो एन इंडिविजुअल हु इज़ ओवर वेट वॉन्ट्स टू रिड्यूस वेट, है ना, तो वो अपने आप को क्या करते हैं, भूखमरी का शिकार करवा लेते हैं। ठीक है, दे स्टार्व, बिल्कुल स्टार मतलब क्या होता है, वही भूखमरी, तो भूखमरी का बिल्कुल शिकार हो जाते हैं। वो स्किप करते हैं अपनी मील्स को, नहीं नहीं मैं पतला होऊंगा तो 3 दिन में होऊंगा, है ना। ठीक है, मम्मी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ठीक है, मुझे कुछ मत लाना। तो आप क्या करते हैं, इस मील्स को स्किप करने लग जाते हैं और बहुत सी बार आप स्लिमिंग पिल्स भी लेने लग जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, लूज़ तो करते हैं आप वेट, लेकिन आपकी जो पूरी इम्यूनिटी लेवल है, आपका जो पूरा स्ट्रेंथ है, उसको भी आप लूज़ करने लग जाते हैं। जबकि आपने ये थोड़ा ना चाहता, आपने तो चाहता मुझे विराट कोहली जैसी बॉडी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप पतले तो हो गए, लेकिन वो ना आप बॉडी को टोन अप रख पाओगे, ना आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी रहेगी। तो आपको क्या क्या नहीं करना है, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज नहीं करना है, न्यूट्रिएंट्स में कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लाना है, मील्स को स्किप नहीं करना है, और इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग ये भी नहीं करना है कि चलो अब तो मैं पानी के थ्रू ही अपना जीवन बसर करूंगा। ठीक है, आई नॉट टेकिंग एनीथिंग, तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि पिटफॉल ऑफ डाइटिंग है। देन उसके बाद अगला क्या है, अपन क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कैलोरीज को। उसके बाद टेकिंग ऑफ लेबल्ड फूड। ठीक है, तो अब मैं सब जो भी खाऊंगा लेबल्ड फूड ही खाऊंगा, ऐसा नहीं, आपको नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स भी खाने चाहिए। नॉट प्रेफरिंग फिजिकल एक्टिविटी, कि यार मैं पहले बहुत मोटा हूँ या बहुत पतला हूँ, फिजिकल एक्टिविटी करूँगा तो कहीं पतला या मोटा ना हो जाऊँ। ठीक है, ये भी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉडी के लिए। लो एनर्जी डाइट लेते हैं, इससे भी काम बिगड़ता है। लेस लिक्विड लेना या अपने आप को स्टार्व करना, सारी ऐसी चीज़ें जो कि क्या है, वेरियस दे आर पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। अगला है अपने पास लास्ट टॉपिक, फूड इंटॉलरेंस और फूड मीट। तो फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, अगर किसी भी पर्सन को कोई डिफिकल्टी होती है इन डाइजेस्टिंग ए पर्टिकुलर फूड तो उसको बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, या फिर फूड से किसी एलर्जी। आपने सुना होगा कि यार ये जो हमारे रिश्तेदारी में है इसको वीट से एलर्जी है। ठीक है, ये मतलब वीट नहीं खा पाता। ठीक है, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि उसको नोजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग, पेन इन जॉइंट्स, हेडेक, है ना, सर दर्द होएगा, स्किन पर रैशेज आ जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, स्वेटिंग, और इस तरह के वेरियस सेंसेशंस उसको होने वाले हैं स्टोमक के अंदर। तो आप समझ जाना कि इसको इस चीज़ से फूड इंटॉलरेंस है। फॉर एग्जांपल बहुत से को डस्ट से एलर्जी होती है। ठीक है, डस्ट से तो बहुत सारों को होती है, और कोई पर्टिकुलर फूड के सब्सटेंसेस से बहुत सारों को एलर्जी होती है कि यार ये तो मक्का नहीं खाता, ये ज्वार नहीं खाता, इसको इससे एलर्जी है। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा, तो उसी को बोलते हैं अपन फूड इंटॉलरेंस, कि आपको डिफिकल्टी है पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में। देन उसके बाद अपने पास आ जाएगा द मेन कॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। क्या होता है कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, मतलब जैसे वीट को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वहाँ पर एंजाइम्स आपकी बॉडी रिलीज करती है। ठीक है, उस एंजाइम का अगर रिलीज नहीं हो पाए, ठीक है, अगर वो एंजाइम रिलीज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी वीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और जब वीट का ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा फूड एलिमेंट्स के द्वारा, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में रिएक्शंस आने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वोमिटिंग, हेडेक, स्टोमक पेन, ये सब होने लग जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम का प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देख लेते हैं वेरियस फूड मिथ्स क्या है, क्या ऐसे मिथ्स हैं जो आप मतलब सदियों से मानते आ रहे हैं। ठीक है, पहला है एग इंक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम, कि एग से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो उसको छोड़ो, जबकि ऐसा नहीं है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, वो तो अगर आप एक दिन में एक पूरी कैरेट ही निपटा गए, ठीक है, एक कैरेट में आते होंगे 50 एक एग, जो भी आते हैं मुझे पता नहीं, मैंने कहा था, तो अगर इतने एग्स अगर आते हैं एक दिन में आपने निपटा दी तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, है ना, वो तो अच्छा है नहीं आपके बॉडी के लिए। लेकिन अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स जितने आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, ले सकती है, उतने खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। ठीक है, आपकी मम्मा तो आपको बिल्कुल कह के कहीं बोलती रहती होगी कि बेटा खाने के साथ पानी मत पी, 10 मिनट बाद पीना। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही वो कहती है। ठीक है, द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड दिस मिसकंसेप्शन इज, मतलब वहाँ पर तो क्या बोलती है कि तू मोटा हो जाएगा, लेकिन आपको सही बात नहीं बताई जाती। ठीक है, तो सही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक्चुअल मिसकंसेप्शन इसमें क्या है कि जो हमारी एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, वो जैसे अपन खाना खा रहे होते हैं तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और खाने को डाइजेस्ट वहाँ पर करने लग जाते हैं। लेकिन अगर अपन पानी पीते जाएंगे साथ में तो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। जब वो डाइल्यूट होंगे तो उससे क्या होगा कि अपना डाइजेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। अब डाइजेशन की प्रोसेस जब स्लो डाउन होगी तो इससे क्या होगा,
आपका बॉडी फैट एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। जो बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है फैट के माध्यम से वो स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बात तो सही है, लेकिन इसका रीज़न ये है, ठीक है, क्या कि आप जैसे पानी पियोगे तो आपके एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस वो डाइल्यूट हो जाएंगे। तो अगली बार ये रीज़न आप बता देना अपने घर वालों को, ठीक है। बढ़ते अपन आगे। अगला मिथ है डाइटिंग और फास्टिंग में लूज वेट, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है और ये शॉर्ट टर्म के लिए फिर भी काम का है। चलो 3 दिन नहीं किया, थोड़ा सा वेट लूज होगा, लेकिन ज़्यादा टाइम आपने कर लिया तो आपकी मसल्स लीन हो जाएगी, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बहुत सारे आपको वहाँ पर बीमारियां उल्टी लग जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, डाइटिंग और फास्टिंग ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं करना है, शॉर्ट टाइम के लिए करोगे चलेगा, ठीक है। बढ़ते अपन आगे। अगला है फूड टेकन लेट नाइट इज मोर फास्ट फैटनिंग, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एक टाइम पास की बात है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है कि लेट नाइट पे फूड खाओगे तो ज़्यादा मोटे होगे, ऐसा कुछ नहीं है। फूड पे डिपेंड करता है कौन सा फूड है। वो फूड अगर आप दिन में खाओगे तो भी उतने ही मोटे होगे, रात में खाओगे तो भी उतने ही मोटे होगे। अगला मिथ है कि लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फुल फैट मिल्क, ठीक है। ये तो कंप्लीटली मिथ है, कंप्लीटली गलत है, क्योंकि लो फैट मिल्क और फुल फैट मिल्क, पहली बात तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो आपके दूध के अंदर मलाई होती है ना, मलाई को बोलते हैं फैट, है ना, वो रहता है मिल्क सॉलिड्स। तो अगर अपन मलाई निकाल देते हैं तो वो अपना मतलब मिल्क सॉलिड्स निकाल रहे हैं। मिल्क सॉलिड्स निकाल देंगे तो क्या होगा, सिर्फ वाटरी पार्ट ऑफ मिल्क वहाँ पर बचेगा। तो जो कैल्शियम होता है ना वो रहता है वाटरी पार्ट ऑफ द मिल्क में, ना कि सॉलिड वाले पार्ट में। तो अगर वो वाटरी पार्ट में, इसका मतलब तो क्या हुआ कि लो फैट मिल्क में ज़्यादा कैल्शियम रहेगा इन कंपेरिजन टू दी फुल फैट मिल्क, ठीक है। चलो बढ़ते अपन आगे। अगला है अपने पास मिथ के वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। ये तो बिल्कुल कंप्लीट लिमिट है। बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन में सोर्सेज रहते हैं प्रोटीन के, जिसको आप ले सकते अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं, मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप चीज़, नट्स, पीस, पल्सेस, पनीर ये सब खाइए और बिल्कुल आप बना सकते हैं। हेल्दी फूड इज़ एक्सपेंसिव, ये भी एक और मिथ है। यहाँ पर क्या होता है, जो टिन्ड और स्टोर्ड फूड पैक रहता है वो एक्सपेंसिव रहता है। जो भी अगर आप जैसे आपने देखा होगा प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वो क्या है स्टोर्ड पैक्ड है ना, वो स्टोर्ड हैं, तो वो महंगे रहेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट गाजर खाओगे उसमें भी प्रोटीन है, लेकिन वो तो सस्ती है ना। 10 रुपये में तो आपको 1 किलो गाजर मिल जाती है छोटे शहर में, और बड़े शहर में 20 की मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर तो बहुत सस्ता मामला है वो। तो इसलिए जो लोकल सीजनल फूड्स हैं वो इनएक्सपेंसिव रहते हैं। चलो अब आपको बता देता हूँ एक 3 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आपको उसका आंसर करना है। फैट सोल्यूबल विटामिन उनके सोर्सेस, वाटर सोल्यूबल विटामिन और उनके सोर्सेस। देखो सिंपल सा इसका मैं आपको एक पहले ट्रिक बता देता हूँ। फैट सोल्यूबल रहते हैं अपने पास ADE के, ठीक है, ये याद रख लेना ADE के और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल आ जाते हैं अपने पास B और C, तो सिर्फ BC है वाटर सोल्यूबल और ADE के, या फिर इसको आप कीड़ा भी लिख सकते हैं। देखो KEDA, तो कीड़ा है ना। तो कीड़ा क्या है आपका, कीड़ा मान के चलिए कि ये फैट में डिजोल्व हो जाता है। तो ये आपका फैट का गिलास है और इसमें कीड़ा गिर गया और ये पूरा डिजोल्व हो गया, तो ये तो हो गया फैट सोल्यूबल। और बचा B और C, तो ये हो जाएंगे वाटर सोल्यूबल, ठीक है। सिंपल से ट्रिक है, याद रखना। तो वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल दोनों अपने यहाँ पर लिख दिए। इस तरह से आप भी फ्लोचार्ट बना सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखना है आपको, क्या क्या होता है विटामिन, मतलब इसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखनी कि विटामिन D की डेफिनेशन ये है, उसको आपको डायरेक्ट यहाँ पर सोर्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे सोर्सेज मेंशन कर रखे हैं। तो इस तरह से आप ये विटामिन, वाटर सोल्यूबल के भी सारे सोर्स और फैट सोल्यूबल दोनों के सारे सोर्सेज, ठीक है, इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है MCQ, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल इन द फूड विच, ये क्या होते हैं, ये होते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू के काम में आते हैं, एसेंशियल रहते हैं ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट भी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला है वन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडीज। तो अपनी बॉडी के अंदर एक फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का, तो होता है फॉर्म टिश्यूज एंड रिपेयर करता है अपने ब्रोकन टिश्यूज़ को, ठीक है। तो अपने ब्रोकन टिश्यूज़ को रिपेयर करने के काम आता है प्रोटीन। अगला है क्वेश्चन जो कि है 5 मार्क वाला क्वेश्चन, ठीक है। 5 मार्क वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना। बैलेंस डाइट क्या होती है, तो बैलेंस डाइट इज दैट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड एंड एक्यूरेट प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में होती है। ये अपनों ने पूरी डेफिनेशन देखी है, तो उस डेफिनेशन को एज इट इज यहाँ पर लिख देना। फंक्शंस में आपको क्या, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क में तो आपने डेफिनेशन लिख दी, 4 मार्क में आपको फंक्शंस लिखने हैं। तो फंक्शंस 4 मार्क्स से मतलब 8 फंक्शंस तो लिख ही देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 8 फंक्शंस लिख दिए हैं। आगे अपनों ने देख ही लिए फंक्शंस, तो बिल्कुल वहाँ से आप देख लेना, सारे 8 के 8 फंक्शंस मैंने लिख दिए। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा अपने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन अप कर रखा है। आपको इसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। और अभी में हमने एक और नया चैनल भी बनाया है जिसका नाम है अनअकैडमी आरोग्य, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
1500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा हम करीब आ चुके हैं, तो एक बार वहाँ पर भी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब के बटन के पास बने एक बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।